हिंदू महासभा बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा पर 13 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। नई दिल्ली। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जिहादियों द्वारा हिंदू नागरिकों और हिंदू धर्म स्थलों पर हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे हिंदू जगत के लिए एक चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों पर केंद्र सरकार मौन रख रहा है। केंद्र सरकार का ये रवैया सनातन जगत में हताशा और निराशा का वातावरण निर्मित कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुचित उपाय करने की मांग की। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी आज नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 से पहले बांग्लादेश सनातनी राष्ट्र का अविभाज्य हिस्सा था। देश विभाजन में बांग्लादेश पाकिस्तान में चला गया। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाते हुए उनसे बांग्लादेश को मुक्त करवाते हुए स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। हालांकि बांग्लादेश से भारत के बहुत मधुर संबंध कभी नहीं रहे और बांग्लादेश सदैव बांग्लादेशी घुसपैठियों और इस्लामिक जिहाद के नाम से भारत के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी करता रहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद बांग्लादेश में जिहादियों द्वारा हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है और भारत सरकार और समस्त विपक्षी दल खामोश है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि बांग्लादेश हिंदुओं की पुण्यभूमि है। हिंदुओं की पुण्यभूमि पर हिंदुओं और उसके धर्मस्थलों पर जिहादी हमले शर्मनाक है। बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों को बचाने का उत्तरदायित्व विश्व में हिंदुओं के एकमात्र देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का है। उन्होंने केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के मौन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि क्या भारत और हिंदू धर्म इतना निर्बल और असहाय हो गया है कि अपने हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों पर हमलों को मूकदर्शक बन देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू समाज असुरक्षित है और उन पर अत्याचार हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय और उनके धर्मस्थलों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के कोष से स्पेशल फोर्स तैनात करने, तीनों देशों से तुरंत व्यापारिक संबंध समाप्त करने की सरकार से मांग की है। उन्होंने विश्व के समस्त हिंदुओं से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग करते हुए हिंदू समाज से एकजुट होकर बांग्लादेश के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी के साथ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री केशव चंद्र मल्होत्रा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर भट्ट, दिल्ली प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र स्वामी, प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पार्चा भी संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित रहे। हिंदू महासभा नेताओं ने मीडिया से अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान बांग्लादेश का भारत में विलय के दृष्टिकोण से अवगत करवाने और विलय के लिए वैश्विक स्तर पर सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की अपील की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि हिंदू महासभा बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा पर 13 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। देश की जनता और युवाओं से क्या मांग करना चाहेंगे कि किस तरह से हिंदू महासभा से जुड़े? बांग्लादेश में जो पीड़न हुआ है, जो नग्न तांडव हुआ है, उससे रात भर विचलित रहा हूं, नींद नहीं आई है। जब भाइयों ने कहा कि हम इस विषय को लेकर के एक प्रेस वार्ता करने आ गए हैं, तो मन में एक भाव जगा, चलो हिंदू महासभा तो खड़ी है। ये दृश्य आया क्यों? कांग्रेस मजबूत हो गई। जब दुश्मन मजबूत होगा तो दृश्य तो देखना ही पड़ेगा। कश्मीर में आतंक का माहौल बन गया है। ये प्रयोग हिंदुस्तान में होना है, ये प्रयोग हिंदुस्तान में होना है। तो हर हिंदू जो हिंदुस्तान का है उस दृश्य को अपने घर में देखने को तैयार है। मैं तो तैयार हूं, क्योंकि ऐसे ही हिंदू जागा नहीं तो मैं अपनी मां बहन बेटियों को लूटते हुए इसी हिंदुस्तान में देखूंगा। तो हिंदुओं को आज 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए जितनी मदद कर सकता है वह किसी भी रास्ते से बांग्लादेश के हिंदुओं को करे।
वरना वो दृश्य दूर नहीं अपने देश के सरकार को, शासक को मजबूर कर दे। जो 1 करोड़ के आसपास हिंदू वहां बैठे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं कि यही मेरा सहोदर है, यही मेरा भाई है जो मुझे बचाएगा। तो आज मोदी जी को मजबूर करो कि वो 1 करोड़ यही आए, क्योंकि दुनिया में उनके लिए कोई और स्थान नहीं है। मेरे आदरणीय द्विवेदी जी ने एक बात कही, बहिष्कार बांग्लादेश का, हम उनसे कमाते हैं, हम उन्हें धन से भी, हम जिस दिन उनका हाथ छोड़ देंगे वो सीधा चाइना की गोद में जाके बैठ जाएंगे, जो कांग्रेस सरकार चाहती है, जो कांग्रेस सरकार चाहती है, क्योंकि वो मजबूत हो गए हैं, इस देश में इस प्रयोग को दोहराएंगे, इसलिए अग्निवीर की आवश्यकता है। ये जो अग्निवीर के खिलाफ लोग बोल रहे थे, वो कारण क्या था कि जो बांग्लादेश में हुआ वो इस देश की माटी में होना था, लेकिन जो एक स्क्रिप्ट हमारा बीच में आ जाता है अग्निवीर, हमारे जन जन के अंदर फौजी होना चाहिए। यहाँ पत्रकारों में भी 4 फौजी होना चाहिए जो 5 साल की ट्रेनिंग करके अपने देश को मजबूत करने के लिए आ जाए। तो मेरी आज एक भावना है कि किसी का त्याग ना करके उन्हें अगर हम अपने देश में मिला लेते हैं तो 1% हिंदू आएगा, 90%, 99% दुश्मन आ जाएगा। जो दृश्य हमें 20 साल 50 साल बाद देखना है वो हम कल ही देखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा एक ही निवेदन है सरकार से कि सरकार पहले तो सर्वप्रथम उन 1 करोड़ के हिंदुओं को अपने देश में व्यवस्थित करे और उन स्थानों पे करे जहां बांग्लादेशी घुस के बैठे हैं कि वो बांग्लादेशियों से इतने उत्पीड़ित होकर के आएंगे। वहां से जो भाग के आ रहे हैं बेचारे कौन, मुसलमान नहीं, सिया, जिनका नरसंहार हो रहा है। तो मैं हिंदुस्तान के सभी सियाओं को आह्वान करता हूं कि तुम्हें ये मुसलमान नहीं मानते, तुम आ जाओ हिंदू महासभा के झंडे बैनर तले, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। वो बहुत ही शर्मनाक और विपद कर रहा है और हम हिंदू महासभा भारत सरकार से मांग करती है वो वहाँ के सभी हिंदुओं की सुरक्षा उनके सुरक्षित करे और जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के अंदर वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने एक अपना स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है जो केवल हिंदुओं के हिंदुओं की रक्षा के लिए है, उसी की तर्ज पर भारत सरकार बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक टास्क फोर्स गठित करे अपने घर पर, जिसका उद्देश्य केवल वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू और सनातनियों की रक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ साथ हमारा आह्वान है कि हिंदू महासभा देश के और सारे विश्व के सभी हिंदुओं से जाति भेद को मिटा करके एकता के बंधन में बंधने का आह्वान करती है। और ये जो जिहाद के नाम पर भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक हिंसा का नाच नचा जा रहा है, उसको रोकने के लिए यदि भारत सरकार पहल नहीं करेगी तो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदू को इस दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं जो शरण दे सके। और हर हिंदू की पुण्य भूमि भारत है, उसका ये एक पैतृक घर है और दुनिया के किसी कोने में रहता हो वो जहाँ भी उत्पीड़ित हो उनको बुला करके भारत में शरण दी जाए, उनको रोजगार भी दिया जाए, उनको आवास और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जब तक भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी दुनिया के साथ साथ भारत का रहेगा। और इन्हीं मांगों को लेकर के हमने भारत सरकार को 72 घंटे का समय दिया है कि 72 घंटे में हिंदू महासभा की इन मांगों को पूरा करे, वरना 13 अगस्त को हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देंगे। और इसके साथ साथ हिंदू महासभा चाहती है, क्योंकि बांग्लादेश 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, तो वहां पर सैन्य हमला करके और वीर सावरकर जी के अखंड भारत को स्वप्न को साकार करते हुए बांग्लादेश को हमारे भारत के विलय करके भारत का हिस्सा बनाएंगे। हाँ, क्योंकि वो हालात कांग्रेस ही निर्मित कर रही है।
कभी जाति गणना की बात करके, कभी आरक्षण को समाप्त करने का झूठ बोल करके, तमाम तरह के प्रपंच करके जो भारत जोड़ो यात्रा निकलते हैं उनसे कोई जुड़ता नहीं है। तो वही जिस तरीके से विदेश में बैठी वो महिला, जो महिला बांग्लादेश के अंदर कैद में थी, उसके बेटे के और एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी शामिल है, बांग्लादेश के अंदर उन्होंने बगावत करवा के सैन्य शासन स्थापित करके स्वयं सत्ता हासिल करी। राहुल गांधी भी इसी प्रकार से भारत के अंदर जातीय हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा करवा करके नरेंद्र मोदी सरकार को कमजोर करके वो भी जो है सत्ता हासिल करने का स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी भूल जाए, वो बांग्लादेश नहीं, ये भारत है। और अग्निवीर योजना ने हर गली मोहल्ले में सैनिक पैदा करने शुरू कर दिए हैं जो जिहादियों से निपटना अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। सरकार अपने स्तर पर दूर करते हुए भारत बांग्लादेश के मिले का बात प्रस्तुत करेगी। बाकी से आप जो पूछे आपके तो थोड़ा सवाल है। द्विवेदी जी, आज जो जिस तरह प्रेस वार्ता रखी गई, बांग्लादेश की बात करें, अखिल भारत हिंदू महासभा अगर नहीं वहाँ पे जिस तरह जो हाल हो रहे बांग्लादेश में नहीं रुकते तो अखिल भारत हिंदू महासभा क्या करेगा? जिस तरह अभी सरकार से भी आप अपील कर रहे कि उससे वो कार्रवाई की जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा 13 अगस्त को जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने जा रही है। आज आप पत्रकार बंधु के माध्यम से हमने विषय को सरकार के समक्ष रखा है, लेकिन साथ ही साथ हम चेतावनी देने के यदि भारत सरकार 72 घंटे के अंदर इन मांगों पर अमल नहीं करती अगर, और विपक्षी दल भी इस विषय पर पूरी तरीके से मौन है, ये भी एक अखरने वाली बात है। तो 13 अगस्त को अखिल भारत हिंदू महासभा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन देकर के उनसे इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की मांग करेगी। जिस तरह एक आवाज उठती है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रही, क्या आपको लगता है? देखो जी, जो जिहाद है, ये जो जिहादी हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो इस्लाम में आस्था नहीं रखता उसको बलात् इस्लाम में लेकर के आओ। यदि बलात् वो इस्लाम में नहीं आता, उसके पुरुष की हत्या कर दो, उसकी स्त्रियों को अपनी रखैल बना लो, उनकी संपत्तियों में कब्जा कर दो और उनके घरों को आग लगा दो। और ऐसा करने वाले जिहादी को मरने के बाद जन्नत मिलती है, जो उनके धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो जिनके धर्म ग्रंथों का इतना हिंसात्मक संदेश होगा, उनसे हम शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। हिंसा को हिंसा से ही कुचला जा सकता है, अहिंसा से नहीं कुचला जा सकता। इसलिए हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में सैन्य हमला करे और वहाँ के जिहादियों को समाप्त करते हुए बांग्लादेश को भारत में विलय करे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ये बांग्लादेश में इतने हिंदू नरसंहार हो रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए क्या कोई कार्यक्रम बनाना चाह रही है अखिल भारतीय हिंदू महासभा? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा के पास मात्र आंदोलन के अलावा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि सत्ता जिन लोगों के पास है, इसमें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विषय है, वो निर्णय लेने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष में बैठे जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, ये उनका कार्य है। यदि उस दिशा में हमसे किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए, हम उनको अपना सहयोग हिंदू महासभा देने के लिए तैयार हैं। हिंदुओं में, भारत में हिंदुओं में भी हिंसा हो रही है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि हमारे देश में जो एक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म शासन पद्धति परोसी गई, उसका एकमात्र लक्ष्य आज तक जो 75-77 साल आजादी के हो गए, एकमात्र लक्ष्य रहा है कि अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को पुरस्कृत करना और बहुसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न करना। इसके सिवा आजादी से लेकर 15 अगस्त समझौता से लेकर आज तक हिंदुओं को कहीं भी न्याय नहीं मिलता है। न्याय हिंदू और मुसलमान में भेद करके दिया जाता है। किसी को शरिया कानून चलने के साथ चलने की इजाजत दे दी जाती है, जिस कारण वो भारतीय कानूनों का दुरुपयोग करते हैं, और किसी को भारत के कानून से चलने के बाद भी उनको जो है दंडित किया जाता है। इस व्यवस्था को बदलाव आवश्यक है। भारत में तो बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो ये फिर ज़्यादा तो हिंदुओं का प्रभाव होना चाहिए। देखिए, हमें जो आज़ादी के तुरंत बाद से एक हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक नारा, एक स्लोगन दिया गया, और बड़े दुर्भाग्य की बात है, हर हिंदू कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन मैंने किसी मुसलमान को आज तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते नहीं सुना। इसलिए हिंदू महासभा का नारा है, जात पात की करो विदाई,
हिंदू हिंदू भाई भाई, क्योंकि गाय के साथ रोटी खाने वाले और गाय को रोटी खिलाने वाले कभी सहोदर या भाई नहीं हो सकते, वो मित्र भी नहीं हो सकते। उनके मध्य वही संबंध होता है जो श्री राम की सेना और रावण की सेना के मध्य था, जो श्री कृष्ण की सेना और दुर्योधन की सेना के मध्य था, कंस की सेना के मध्य था, वही संबंध हो सकता है। और उस संबंध को जो सुधारने के लिए शत्रुओं का वध अनिवार्य है। इसीलिए हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं, सैन्य हमला बांग्लादेश पर करे और वहां के तमाम जिहादियों को पकड़ करके फांसी पे लटका दे। भारत के जिहादी भी सुधर करके घरों में बन जाएंगे। सर, आप जिहादियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता का ये बयान सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो हालात अब हैं वो आने वाले टाइम में भारत में भी होगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस ही भारत में वो स्थिति निर्मित करना चाहती है। प्रश्न संसद में गलत नहीं पूछा गया था कि यदि जाति जनगणना, जो कि आप ही करवाना चाहते हैं, अगर वो जाति जनगणना हो तो आप अपनी जाति क्या लिखेंगे? और निश्चित रूप से वो जो भी लिखेंगे वो उलट पुलट करके गलत ही सिद्ध होना है, क्योंकि जब आप इनके पुरखों की वो वंशावली उठाएंगे तो तमाम तरह के अलग अलग विचित्र बातें आएंगी। बंधुओं का अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट हुआ, सेना के रूप में वहां के जिहादियों ने सत्ता पर कब्जा किया और उन जिहादियों द्वारा हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनके परिवार को खत्म किया जा रहा है, हिंदू धर्म स्थल तोड़े जा रहे हैं, उनको आग लगाई जा रही है, जो एक बड़े ही शर्मनाक घटना है। हिंदू पूरे विश्व के सभी देशों में रहता है, लेकिन केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार किए जाते हैं, उनकी हत्याएं की जाती हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करना चाहती है कि वो इन तीनों देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में एक स्पेशल फोर्स तैनात करे, वो भी भारत सरकार के भेजे, जिसका कार्य केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और उनके धर्मस्थलों की सुरक्षा होगा। इसके साथ साथ हिंदू महासभा का एक दृष्टिकोण है कि ये तीनों ही देश, जो कि मुस्लिम देश हैं, ये पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है, इनकी अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर है। तो भारत सरकार को तत्काल घोषणा करनी चाहिए कि वो इन तीनों इस्लामिक देशों से सभी प्रकार के वाणिज्यिक संबंध समाप्त करें, ना निर्यात करें ना आयात करें, क्योंकि इनकी तीनों देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर किए बिना हम वहाँ के हिंदू समाज और वहाँ के धर्मस्थलों को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हो सकते। बांग्लादेश जो 1947 से पहले भारत का अंग था, वो आज भी भारत के हित का टुकड़ा है। केवल एक नए देश के, पृथक देश के नामकरण से भारतीय संस्कृति को वहां से समाप्त नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं यदि बांग्लादेश की स्थिति नहीं सुधरती और बांग्लादेश में नागरिकों की हत्याओं का दौर नहीं रुकता, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय बांग्लादेश पर एक सैनिक हमला करें और बांग्लादेश को भारत के भूभाग में मिला करके, बांग्लादेश का भारत में विलय करके उसे अखंड भारत का हिस्सा बनाएं और बांग्लादेश को, जो हमारी एक बहुत बड़ी बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्याएं चलती रही हैं, उस समस्या का निदान भी उनको संवैधानिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, वो मिलना चाहिए। तो हिंदू महासभा साथ ही भारत सरकार से यह भी मांग करती है कि वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदुओं पर किसी भी प्रकार का संकट आता है, तो चूंकि हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है, कोई दूसरा देश नहीं है, तो भारत का एक कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर प्रयत्न करें। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से सोचना चाहिए। हिंदू महासभा का अपना ये नजरिया है कि जिन्होंने भी बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट करके सत्ता पे कब्जा किया है, भारत उनको पराजित करके, उनको गिरफ्तार करके उन सबको एक लाइन से फांसी पे लटका दे, ताकि इस तरीके से जिहादी तंत्र का मनोबल टूटे और हमारा भारत ही नहीं, बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, संपूर्ण विश्व को जिहाद मुक्त करवाने की दिशा में एक संदेश दिया जा सके।
और मेरे इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से पत्रकार बंधु ही अपनी पत्रकारिता के माध्यम से वैश्विक समुदाय का बांग्लादेश के भारत में विलय के दृष्टिकोण को आकर्षित कर सकते हैं और एक अच्छी और सकारात्मक वातावरण तैयार कर सकते हैं ताकि विश्व के सभी देशों को बांग्लादेश के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।